हेलो एवरीवन, मैं नीरज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं एनकेजीएस स्टडी पर। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Y2 के प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे, अपनी स्पीच में उन्होंने एक संकट के बारे में बताया था Y2, ठीक है, Y2 के बारे में। तो इसमें क्या है, ये कैसा संकट था और किस तरह से भारत और भारत के लोगों ने जो है पूरी दुनिया को इस संकट से बचा लिया था, जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल से इसके बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगी, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि Y2 के जो है ये क्या है, ठीक है, किस तरह का ये प्रॉब्लम था। मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम जो था वो आपके टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित था। यानी कि एक ऐसा प्रॉब्लम आने वाला था जिससे पूरा दुनिया का जो संचार व्यवस्था था वो बंद हो जाता, खत्म हो जाता, ठप पड़ जाता, पता नहीं क्या हो जाता, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। एक तरह से जो प्रिडिक्शन दिया गया था कि ये चीजें पॉसिबल है कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो हो सकता था, ठीक है। हुआ क्या था, देखो Y2 का मतलब क्या हुआ, देखो Y का मतलब हो गया ईयर, ठीक है, और 2K का मतलब होगा, जैसे आपको पता है ना कि हम लोग 1000 लिखना होता है तो अब क्या करते हैं 1K लिख देते हैं, 2K लिख देते हैं, यानी कि 2000। तो यानी कि ये था 2K मतलब 2000, ठीक है। देखो आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली जो पहले कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है, जब उन कंप्यूटर बनाया गया था और उसको इम्प्लीमेंट किया गया हर जगह, हर ऑफिस में, तो 1960-70 के दशक में जब सारे कंप्यूटर जो है, चूंकि आपको पता होगा 1946 में जो है पहला कंप्यूटर बना था ENIAC कंप्यूटर, और उसके बाद से जो कंप्यूटर है बहुत सारे बनाए गए और उनका जो यूज है वो ऑफिस में और अन्य कामों में किया जाने लगा। तो 1960-70 में जब कंप्यूटर बनाए जाते तो उस समय एक फंक्शन आया था डेट लिखने का। तो ये Y2 जो है उसी से संबंधित है, डेट से संबंधित था। एक्चुअली 2000 ईस्वी के पहले, यानी कि 21वीं सदी में जब हम लोग प्रवेश कर रहे थे उसके पहले, यानी कि 2000 के पहले जो था डेट कंप्यूटर पे जो भी उस समय कोडिंग करने वाले थे लोग, उन्होंने इस तरह से लिखा था, जैसे मान लो आपको लिखना है 16/5 और 1995 लिखना है तो 1995 ना लिखकर सिर्फ 95, समझ में आ गया। अगर 70 लिखना है तो 16/5/70, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से डेट का जो है कोडिंग किया गया था। कब, 1960-70 के दशक में। ऐसा क्यों किया गया था, ऐसा किया गया था मेमोरी बचाने के लिए। एक्चुअली मैं बता दूं कि उस समय के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उस समय मेमोरी काफी ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। अभी जो हम लोग जीबी केबी एमबी कुछ नहीं समझते हैं, अभी तो जीबी कुछ मतलब एक मैं तरह से कहूँ तो मोबाइल फोन के लिए जीबी अब एक तरह से एमबी की तरफ बन गया है। लेकिन पहले बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी स्टोरेज कैपेसिटी की, ठीक है। तो स्टोरेज बचाने के लिए उस समय स्टोरेज का ज्यादा कॉस्ट आता था बनाने के लिए। एक मैं आपको बता दूं कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो सिर्फ 20 KB था। जी हाँ, 20 KB, आपको पता होगा 20 KB होता है किलोबाइट, उसके बाद MB होता है मेगाबाइट, फिर GB होता है, फिर TB होता है। तो अभी तो हम लोग GB और TB में ही बात करते हैं, KB और MB तो लगभग समझिए कि भूल ही जाइए। उस समय KB है कितना, 20 KB, सिर्फ 20 KB, समझ में आ गया। तो इतनी ज्यादा उस समय जो है मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, या हम कहें तो मतलब डेटा को स्टोर करने के जो स्टोरेज क्षमता होता है उसको बचाने के लिए लोग क्या करते थे कि डेट को उन्होंने जितने सारे उसमें कोडिंग किए गए थे वो बहुत ही शॉर्ट में रखा गया था, यानी कि DDMMYY के फॉर्मेट में रखा गया था डेट को। लेकिन देखो अभी यहां तक तो ठीक था, मतलब 1999 तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 2000 साल आने लगा, ठीक है, तब ये लोगों को समझ में आया। अभी देखो किसी को भी इस प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता नहीं था, किसी ने इस तरह की गलती पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 1993 ईस्वी में एक जो है कंप्यूटर मैगजीन है, ठीक है, एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस मैगजीन ने ये छापा था कि देखो भाई अभी तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जैसे हम 2000 ईस्वी में प्रवेश करेंगे उस समय डेट कैसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 1900 तो ठीक है, अब 31/12 और 1999 तो लिखा गया, लेकिन अब लिखना है क्या कि 1 और 2000। तो चूंकि उस समय के कंप्यूटर में तो ये कोडिंग था ही नहीं 4 अंक का कि 2000 लिख पाएगा, वहां पे कंप्यूटर क्या करता है कि अब यहाँ पे 0 हो जाता है, 99 के बाद ये 0 हो जाता है। तो अब इस तरह से क्या होता है कि अब कंप्यूटर कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये क्या कौन सा ईयर डाला गया है। वो तो या तो 100 साल आगे जा सकता था, 100 साल पीछे जा सकता था, कुछ पता नहीं था किसी को, क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन दीजिए वही काम करेगा। तो उसको तो मत, उस समय के कंप्यूटर को तो कोडिंग दिया ही नहीं गया था 4 अंक का,
ईयर का, उसमें तो सिर्फ 2 अंक का था। तो ये प्रॉब्लम आया था दुनिया के सामने। अब जितने सारे कंप्यूटर यूज करने वाले डिपार्टमेंट थे उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। अमेरिका, यूके, इन सभी देशों ने ये सोचा कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए। कोई प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन ही नजर नहीं आता। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि जितने सारे कंप्यूटर थे उन सभी कंप्यूटर को बदल देना। वो भी काफी मतलब वो मुश्किल काम था। ऐसा तो है नहीं कि सारे कंप्यूटर को एक ही साथ बदल दिया जाए। तो फिर क्या किया लोग, जो यूएसए है या यूके है, इसने जो है भारत के साथ कांटेक्ट किया। देखो भारत में आपको पता होगा कि बहुत सारा मैन पावर होता है। मैन पावर मतलब क्या कि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे लोग भी, जो टैलेंटेड लोग हैं और जो भी अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे भारत के जो भी इंजीनियर है उनसे कांटेक्ट किया गया है। किसके थ्रू? तो कुछ समय उस समय की आईटी कंपनियां हुआ करती थी, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ठीक है, इंफोसिस हो गया। इन सभी कंपनियों के थ्रू जो है यूएसए और यूके ने और बाकी सभी देशों ने मिलकर कहा कि भाई हमें इंजीनियर दीजिए, हमें हमारे कंप्यूटर के कोडिंग को बदलना है। तो एक तरह से पूरा कोडिंग को जो है पूरा चेंज कर दिया गया। और उसमें किसने किसने सबसे ज्यादा पार्ट ये दिया अपना योगदान? तो भारतीय विज्ञान इंजीनियर ने, ठीक है। जो इंडियन इंजीनियर थे इन्होंने जो है जहां जहां जरूरत पड़ा वहां वहां पर जाकर कोडिंग को बदला, ठीक है, कंप्यूटर के कोडिंग को बदला और एक तरह से दुनिया पे आने वाले एक बहुत बड़े संकट को बचा लिया। तो इसी चीज का जो जिक्र है नरेंद्र मोदी ने अपने जो है स्पीच में किया था। तो ये Y2 के जो है न्यूज में काफी आया था। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा एक वीडियो बना दी ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में समझाया। एक तरह से कंप्यूटर का बग था, ठीक है। बग क्या होता है? तो कंप्यूटर के कोडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे हम लोग बग कहते हैं। तो ये एक तरह से बग था कंप्यूटर का, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, बाद में ध्यान दिया और इसको सुधार कर लिया जाए। और सबसे ज्यादा उस समय किसको इसमें बेनिफिट हुआ? तो इंडिया को, और इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा जो है वैल्यू भी मिला विश्व के लेवल पर कि हाँ इंडियन में ऐसा मतलब टैलेंट है। और आपको पता है कि इंडियन कोई भी चीज हो उसमें टैलेंटेड तो होते ही है। तो इस चीज को उन्होंने मतलब इंडिया के लोगों ने काफी अच्छे तरह से सुधारा। और इस तरह से हम जो है कह सकते हैं कि इंडिया के मतलब एक लेवल पर ये जो जीडीपी है, जीडीपी में काफी ग्रोथ आया था। किसके थ्रू? आईटी सेक्टर के थ्रू। क्योंकि जो भी लोग कंपनियों के थ्रू, जो यूएसए है, यूके है, इन्होंने जो है खर्चा किया था वो पैसा भारत में ही आता। लगभग $600 बिलियन, उस समय की बात कर रहे हैं, $600 बिलियन जो है वो खर्च किया गया था इसको सुधारने के लिए। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।